हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे फोर्थ क्लास की हिंदी के जो न्यू बुक आई है वीणा, उसका चैप्टर नंबर 9। इससे पहले हम इसके 8 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम करेंगे चैप्टर 9 और इस चैप्टर का नाम है मिठाइयों का सम्मेलन। सम्मेलन होता है एक तरीके की मीटिंग करना, कॉन्फ्रेंस वगैरह करना, बैठक जिसे भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या है मिठाइयों का सम्मेलन। तो चलिए पढ़ते हैं। छगन लाल हलवाई दुकान बंद करके अपने घर चले गए। दिख रहा है आपको पिक्चर में, देखो, और ये है स्वादिष्ट मिठाइयों की दुकान। तो ये अपने घर चले गए। अवसर मिलते ही बंद दुकान के भीतर यानी कि अंदर मिठाइयों ने एक सम्मेलन का आयोजन किया। तो जैसे ही दुकान बंद हुई, अंदर जितनी भी मिठाइयां थी वो सारी क्या करने लगी, एक मीटिंग करने लगी। लड्डू दादा को अध्यक्ष बनाया गया। तो जो लड्डू थे उनको क्या बोला है, दादा, और उनको अध्यक्ष बनाया है। श्रोताओं में इमरती जी, पेड़ा, बर्फी बहन, रसगुल्ला, जलेबी बहन, रबड़ी जी, गुलाब जामुन, मैसूर पाक, रसमलाई, सोन पापड़ी, बालूशाही, कलाकंद भाई, गुजिया, काजू कतली और शक्करपारा आदि बैठे। तो इतनी सारी मिठाइयों के सबके नाम दिए हुए, ये सब क्या थे, सब उस कॉन्फ्रेंस में यानी कि सम्मेलन में बैठे। अब कलाकंद भाई कहता है, आजकल डॉक्टरों द्वारा कुछ लोगों को हमारा सेवन करने से रोका जा रहा है। तो कलाकंद कहता है कि आजकल जो डॉक्टर हैं लोगों को मिठाइयां खाने को मना कर रहे हैं कि मिठाइयां नहीं खानी है। सोन पापड़ी कहती है, क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। जलेबी बहन कह रही, बर्फी बहन तुम ही बता दो ना। बर्फी बहन बोली, आप इस तरह मेरा मजाक मत उड़ाइए। मैसूर पाक कह रहा, बर्फी बहन और जलेबी बहन आप दोनों ये ना भूले, मीठा अपना स्वाद है, मीठे मीठे बोल, बस मिठाई फैलाइए, मन दरवाजे खोल। तो मैसूर पाक क्या कहता है कि बर्फी बहन और जलेबी बहन आपस में बहस मत करो, लड़ाई मत करो। हमारा क्या है, हमारा तो स्वाद ही मीठा होता है और हमें तो मीठे मीठे बोल बोलने चाहिए, ऐसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए, हमें तो सिर्फ मिठास फैलानी चाहिए। नेक्स्ट रसगुल्ला कहता है, आप ये नहीं जानते कि हमारी अति मिठास ही हमारी उपेक्षा का कारण है। उपेक्षा यानी कि उसको नजरअंदाज कर देना, हटा देना। तो रसगुल्ला कहता है, हम इतने मीठे हैं ना, तभी तो डॉक्टर मना कर रहे हैं कि मिठाइयों को मत खाओ। तो गुलाब जामुन कहता है, रसगुल्ला भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर जीभ चटोरी ना सुने, मांगे मीठा मोर, मीठा मीठा खाए के लोग न होवे बोर। क्या कहते हैं, लोगों की जीभ कैसी है, चटोरी है, मीठा मांगे मोर। एक थोड़ा सा मीठा खा के उनका गुजारा नहीं होता, उन्हें ज्यादा मीठा चाहिए होता है, क्योंकि जीभ क्या करती है, जीभ तो चटोरी है। मीठा खाए के लोग ना होवे बोर, लोगों को चाहे कितना भी मीठा खिला लो, मीठा खाने से बोर नहीं होते। तो गुजिया कहती है, कुछ लोगों के शरीर में शक्कर की मात्रा बढ़ रही है। शक्कर यानी कि चीनी। तो आपने सुना होगा कि लोगों को शुगर हो रहा है, तो इसलिए लोगों के शरीर में क्या होता है, शुगर का जो लेवल है वो बढ़ रहा है। क्या खाने से, मीठा खाने से। तो रबड़ी जी कहती है, आप सभी ने सुना होगा कि जहां अति होती है वहां क्षति होती है। अति यानी कि जब किसी चीज का अत्यधिक सेवन कर लिया जाए, जितना हमें लिमिट मात्रा में ही खाना चाहिए, लेकिन जब हम जरूरत से ज्यादा किसी चीज को खा लेते हैं तो क्षति का मतलब होता है नुकसान। तो हमें क्या करती है, नुकसान देती है। हमारा सेवन करते समय लोग अति कर देते हैं और बाद में भुगतते हैं। तो मीठा एक लिमिट मात्रा में ही हमें मीठा खाना चाहिए, लेकिन लोग क्या करते हैं, चटोरी जीभ के कारण बहुत सारा मीठा खा लेते हैं, फिर बाद में उन्हें क्या करना पड़ता है, भुगतना पड़ता है, यानी बीमारियों को झेलना पड़ता है। लड्डू दादा कहते हैं, इसके लिए हमें अपने में शक्कर की मात्रा कम करनी चाहिए। तो ये कहते हैं कि तो क्या हमें अपने अंदर जो मिठास है, जो चीनी है, उसे कम करना चाहिए। तो गुलाब जामुन कहता है, फिर हमें मिठाई कौन कहेगा। सही बात है, क्योंकि मिठाई तो मीठी होती है, तभी तो मिठाई इसका नाम है। तो लड्डू दादा कहते हैं, ध्यान रखो, शक्कर कम होने से ही हम लोगों के मन में मिठास बढ़ा सकते हैं। तो लड्डू दादा कहते हैं, अगर हमारे अंदर चीनी कम होगी यानी मिठास कम होगी तो क्या होगा, लोग हमें ज्यादा खाएंगे, डॉक्टर भी मना नहीं करेंगे। तो इसलिए हम लोगों के मन में जगह बना सकते हैं। तो पेड़ा कहता है, शुभ कार्यों में मिठाई बांटने की प्रथा को भला कौन बंद कर सकता है। शुभ कार्य जैसे कि किसी का जन्मदिन हो गया, बर्थडे पार्टी हो गई, या पूजा हो गई, त्योहार हो गया, उसमें क्या होता है, मिठाइयाँ जरूर बांटी जाती है। तो वही पेड़ा कह रहा है कि जैसे ही शुभ कार्य होते हैं तो उसमें मिठाई तो जरूरी बांटी जाती है, वो कैसे बंद होगी। तो लड्डू दादा कहते हैं, लोगों को भी चाहिए कि वे अपनी जीभ पर थोड़ा नियंत्रण रखें। नियंत्रण यानी कि कंट्रोल रखे, कि एक लिमिट मात्रा में खाए। ये नहीं है कि त्योहार पे बहुत सारी मिठाई आ गई तो खूब सारी खा लो, थोड़ी थोड़ी करके खाओ। हमारा सेवन करें पर अति ना करें, मतलब सेवन करें, हमें खाए लेकिन जरूरत से ज्यादा ना खाए। शारीरिक श्रम करते रहे और स्वस्थ रहे। शारीरिक श्रम यानी कि
एक्सरसाइज करते रहे, योगा करते रहे, जो भी हार्ड वर्क के काम है वो जरूर करते रहे और स्वस्थ रहे। इस निर्णय के साथ सभी को धन्यवाद देते हुए अध्यक्ष लड्डू दादा ने सम्मेलन समाप्ति की घोषणा की। तो ये सब कॉन्फ्रेंस हो गई, बैठक हो गई, उसमें सब लोगों ने बात कर ली। फिर उसके बाद लड्डू दादा ने सबको धन्यवाद कहा और सम्मेलन की समाप्ति की घोषणा की। तो ये स्टोरी से लिखी है मनीष बाजपेयी जी ने। अब इसके पहले देख लेते हैं इसके हम नए शब्द, फिर देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। हम देखते हैं इस पाठ से हमें संदेश क्या मिला। तो पाठ का संदेश है कि मिठाइयाँ जीवन में आनंद और मिठास लाती हैं, परंतु इसका सीमित मात्रा में ही सेवन करना चाहिए ताकि स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहे। अब इसके नए शब्द देखते हैं। सबसे पहले है सम्मेलन। सम्मेलन का मतलब होता है सभा, बैठक या अधिवेशन। अवसर होता है मौका या समय। आयोजन, प्रबंध या व्यवस्था। अध्यक्ष, प्रमुख या सभापति। उपेक्षा होता है किसी की अनदेखी करना या तिरस्कार करना। मिठास, मधुरता या सुगंध। सेवन, उपयोग या ग्रहण करना। संयम, नियंत्रण या अनुशासन। अमृत, अमोघ पेय या दिव्य पेय। क्षति होता है हानि या नुकसान। परंपरा, रिवाज या परिपाटी। शरीर होता है तन या देह। स्वस्थ होता है निरोगी या तंदुरुस्त। जीव, जीवा या जीवा। चटोरा, स्वाद प्रिय, लोभी, भोजन के लिए। तो ये है इसके नए शब्द। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। सबसे पहले है बातचीत के लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपको कौन सी मिठाई सबसे अधिक पसंद है और क्यों? तो मुझे रसगुल्ला सबसे अधिक पसंद है क्योंकि ये बहुत नरम, रस भरा और स्वादिष्ट होता है। उसे खाने से मिठास का आनंद पूरे मुंह में फैल जाता है। प्रश्न दूसरा है, आपके घर में मिठाई कब कब बनाई जाती है और बांटी जाती है? तो आंसर है इसका, हमारे घर में मिठाई त्योहारों जैसे दिवाली, रक्षाबंधन, होली और जन्मदिन के अवसर पर बनाई जाती है और बांटी जाती है। कभी कभी खुशी के अवसर आने पर भी मिठाई बांटी जाती है। प्रश्न तीसरा है, घर से विद्यालय तक जाते हुए आपको कौन कौन सी किन किन वस्तुओं की दुकानें मिलती हैं? तो घर से विद्यालय तक जाते हुए मुझे सब्जी की दुकान, फल की दुकान, मिठाई की दुकान, कपड़े की दुकान, स्टेशनरी की दुकान और जनरल स्टोर दिखाई देते हैं। प्रश्न चौथा है, अगर आप अपनी कक्षा में बाल सभा का आयोजन करते तो किन किन बातों पर चर्चा करते? तो अगर मैं अपनी कक्षा में बाल सभा का आयोजन करता तो हम स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, खेल कूद, पढ़ाई में अनुशासन और आपसी सहयोग जैसे विषयों पर चर्चा करते। नेक्स्ट है पाठ के भीतर। इसके है प्रश्न पहला है, रसगुल्ला भाई के अनुसार मिठाइयों की उपेक्षा का क्या कारण है? तो रसगुल्ला भाई के अनुसार मिठाइयों की अत्यधिक मिठास ही उनकी उपेक्षा का कारण है, क्योंकि अधिक मीठा खाने से लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं। क्योंकि ज्यादा मीठा खाने से तो लोगों को शुगर हो जाता है, जैसी बीमारियां हो जाती है। प्रश्न दूसरा है, लड्डू दादा ने क्या क्या सुझाव दिए? तो लड्डू दादा ने सुझाव दिया कि मिठाइयों में शक्कर की मात्रा कम करनी चाहिए, यानी कि जो मिठाइयों में जो मिठास है उसे कम करना चाहिए और लोगों को संयम से मिठाई का सेवन करना चाहिए। साथ ही लोगों को नियमित व्यायाम या स्वस्थ भी रहना चाहिए, यानी कि व्यायाम, एक्सरसाइज, योगा वगैरह करनी चाहिए। प्रश्न तीसरा है, फिर हमें मिठाई कौन कहेगा? गुलाब जामुन ने ऐसा क्यों कहा? तो गुलाब जामुन ने ये इसलिए कहा क्योंकि यदि मिठाइयों से शक्कर ही कम कर दी जाएगी तो वे उतनी मीठी नहीं होंगी और फिर उन्हें मिठाई कहने का असली अर्थ ही खत्म हो जाएगा। प्रश्न चौथा है, इस पाठ में जीभ पर नियंत्रण रखने की बात क्यों कही गई है? तो इस पाठ में जीभ पर नियंत्रण रखने की बात इसलिए कही गई है ताकि लोग मिठाइयों का स्वाद तो ले परंतु अत्यधिक खाने से स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान से बच सके। प्रश्न पांचवा है, इसमें इस पाठ में मिठाइयों को लड्डू दादा, बर्फी बहन आदि नामों से पुकारा गया है। नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार मिठाइयों को अपनी पसंद के नाम देते हुए उनके चित्र भी बनाइए। तो जैसे कि अब बोला ना लड्डू दादा और बर्फी बहन, तो आपको ऐसे ही नाम देना है। जैसे कि फर्स्ट है गुलाब जामुन, तो इसका नाम दिया है गुलाब जामुन मामा, यहाँ आपको उसका फोटो भी बनाना है। फिर है काजू कतली परी, इस तरीके से आपको पिक्चर भी खुद बनानी है। फिर है गुजिया, तो ये है गुजिया पहलवान। मैसूर पाक राजा, और इसकी इस तरीके से यहाँ पे पिक्चर बनाई है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हमारी मिठास। प्रश्न पहला है, हमारे देश के विभिन्न प्रदेशों में बनाई जाने वाली मिठाइयों के बारे में पता कीजिए और उनके नाम भी लिखिए। तो जैसे प्रदेश है केंद्र शासित प्रदेश और मिठाइयाँ, तो गोवा में मिठाई का क्या नाम है? बेम्बिका। उड़ीसा में है छेना पोड़ा।
बिहार में है ठेकुआ, गुजरात में है बासुंदी और महाराष्ट्र में मोदक। तो ये वो मिठाइयाँ जो यहाँ पे इन राज्यों में फेमस है। नेक्स्ट है पढ़िए और समझिए और लिखिए। मीठा से बना मिठास, फिर है रसगुल्ला। खट्टा खटास, और क्या होती है खटास? नींबू, आंवला, इमली भी लिख सकते हैं आप। नमक, नमकीन, पापड़, समोसा। कड़वा क्या होता है? उसमें होती है कड़वाहट, और क्या होता है? ये करेला। ये क्या है? ये सारी विशेषताएं हैं, ठीक है, जैसे कि मिठास, रसगुल्ला, खटास, इस तरीके से नमकीन। ओके, इस तरीके से करना है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न तीसरा। विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ बनाने के लिए अनाज, साग सब्जी, फल फूल, पत्ते, दलहन, तिलहन और सूखे मेवे आदि का उपयोग होता है। अपने अध्यापक या अभिभावक की सहायता से दी गई तालिका को पूरा कीजिए। तो आपको बताना है कोई भी आप मिठाई बनाते हैं तो उसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, उनके नाम लिखने हैं। जैसे यहाँ पे है मिठाई का नाम, यहाँ पे आपको अनाज लिखना है, फल या फूल जो भी यूज होता है वो लिखना है, सूखे मेवे में क्या यूज होता है, दलहन यानी दालों के रूप में क्या यूज किया जाता है, तिलहन में क्या यूज होता है, और साग सब्जी में किन चीज़ों का यूज किया जाता है वो लिखना है। जैसे कि फर्स्ट पे इन्होंने लिखा है बर्फी। बर्फी में अनाज के रूप में आप गेहूं चावल का यूज कर सकते हैं। फल फूल में नारियल और केसर आ जाता है। सूखे मेवे में काजू, बादाम, पिस्ता और भी बहुत सारी चीजें आप लिख सकते हैं यहाँ पे। दलहन में दालों में चना या मूंग की बर्फी होती है। तिलहन में तिल का यूज किया जाता है। साग सब्जी में लौकी या कद्दू की क्या होती है? बर्फी बनती है। इसमें लिखना है फिर लड्डू। लड्डू किसका बनता है? बेसन का बनता है। अनाज में हमने बेसन ले लिया। और फल फूल में नारियल, सूखे मेवे में बादाम, काजू भी लिख सकते हैं यहाँ पे आप। दलहन में चना, तिल और गाजर। हलवे में क्या होता है? हलवा आपका गेहूं का भी बनता है, आटे का हलवा बनता है ना। और फल फूल में नारियल और केसर। सूखे मेवे में अखरोट लिख लिया यहाँ पे। दलहन में चना और मूंग का भी हलवा होता है। मूंगफली लिख ली तिलहन में। और आलू शकरकंदी, ठीक है, इनका क्या होता है? हलवा। नेक्स्ट है भाषा की बात। प्रश्न पहला है मन में लड्डू फूटना का अर्थ है अत्यधिक प्रसन्न होना। ये क्या है? ये एक तरीके के वाक्य प्रयोग है जिन्हें हम करते हैं। तो इसका अर्थ होता है मन में लड्डू फूटना, अत्यधिक प्रसन्न होना, अत्यधिक खुश होना। जब ज्योति को लाल किला जाने का अवसर मिला तो उसके मन में लड्डू फूटने लगे। तो ये इसका वाक्य में प्रयोग करके दिखाया है। इसी प्रकार फलों, मसालों और साग तरकारियों पर आधारित मुहावरे ढूंढकर लिखिए। तो जैसे कि जिनमें फलों के नाम आते हो, सब्जियों के नाम आते हो, किसी मसाले का नाम आते हो, वो आपको मुहावरे ढूंढ के यहाँ पे लिखने हैं, उनके फिर वाक्य में प्रयोग भी करने हैं। तो सबसे पहले अंगूर खट्टे हैं, फिर ख है नमक मिर्च लगाना, आंधी में टमाटर होना, नीम चढ़ा करेला, अदरक जैसे टेढ़े होना। तो इस तरीके के मुहावरे लिखे हैं। इनसे अलग अगर आपको कोई और मुहावरे मिलते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। अब इन मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य भी बनाइए। जैसे फर्स्ट है अंगूर खट्टे हैं, तो इसका अर्थ क्या होता है? जब किसी चीज को पाने में असफल हो जाए तो ये कहकर दिल को तसल्ली देना कि वह चीज अच्छी नहीं थी। जैसे जब राहुल की पेंटिंग प्रतियोगिता में हार हुई तो उसने कहा ये प्रतियोगिता तो अच्छी नहीं थी, यानी अंगूर खट्टे हैं। ख है नमक मिर्च लगाना। इसका क्या अर्थ होता है? किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। जैसे वाक्य बनाए से वह हर बात को नमक मिर्च लगाकर सबको हंसाता है। नेक्स्ट है आंधी में टमाटर होना। इसका अर्थ है बहुत ही कमजोर या असहाय होना। वाक्य है बड़े खिलाड़ियों के सामने वह खिलाड़ी तो जैसे आंधी में टमाटर हो गया। नेक्स्ट है नीम चढ़ा करेला। बहुत अधिक कड़वा या कठोर स्वभाव वाला व्यक्ति। वाक्य है वह तो पहले से ही गुस्सैल है, अब तो नीम चढ़ा करेला बन गया। नेक्स्ट है अदरक जैसे टेढ़े होना, चालाक या चालबाज होना। वाक्य में प्रयोग है वह बच्चा पढ़ाई में नहीं पर बातों में अदरक जैसा टेढ़ा है। प्रश्न दूसरा है नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार शब्दों के बहुवचन लिखिए। जैसे एक वचन और यहाँ होते हैं अनेक या बहुवचन। जैसे एक चीज है तो एक, और जब उसकी बहुत सारी चीजें हो जाती है तो वो क्या हो जाती है? बहुवचन। जैसे मिठाई एक मिठाई और मिठाइयाँ हो गई बहुत सारी मिठाई। जलेबी जलेबियाँ, रसगुल्ला रसगुल्ले, इमरती यानी एक इमरती और इमरतियाँ यानी कि बहुत सारी इमरती, पेड़ा और पेड़े। इस तरीके से एक वचन ही हो गए बहुवचन। नेक्स्ट है प्रश्न तीसरा। कुछ मिठाइयों के नाम दो शब्द के मेल से बनते हैं। यहाँ कुछ नाम दिए गए हैं, इनकी सहायता से मिठाइयों के पूरे नाम लिखिए। जैसे यहाँ पे इनका यूज करके आपको नीचे मिठाइयों के नाम बनाने हैं। क पे है रस, जमा में मलाई, और ये बन गई आपकी रस मलाई। फिर है गुलाब, यहाँ से लिखा मैंने जामुन, ये हो गया आपका गुलाब जामुन। थर्ड है बालू शाही, ये हो गया आपकी बालू शाही। मोहन प्लस में भोग, ये हो गया मोहन भोग। कला
कंद ये हो गया कलाकंद, काजू प्लस में कतली काजू कतली, सोन प्लस में पापड़ी सोन पापड़ी, अंगूरी प्लस में पेठा अंगूरी पेठा। नेक्स्ट देखते हैं साग सब्जियों का सम्मेलन। ऋषभ और गुरप्रीत एक दिन घर में खेल रहे थे कि अचानक उन्हें रसोई से कुछ आवाजें आई। वहां साग सब्जियां आपस में बातें कर रही थी। उनकी बातचीत को पूरा कीजिए। अब ये दो बच्चे थे जो आपस में खेल रहे थे, एकदम से उन्हें रसोई में से आवाजें आने लगी कि जो सब्जियां आपस में बातें कर रही हैं। तो आपको लिखना है कि वो आपस में क्या बातें कर रही होंगी। जैसे कि आलू कह रहा है मैं साग सब्जियों में राजा हूँ, मेरे बिना सारी साग सब्जियां अधूरी हैं। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारी चीजों में आलू बनता है, बैंगन आलू हो गया, गोभी आलू हो गए, बहुत सारी चीजों में आलू पड़ के बनता है। इसलिए वो क्या कह रहा है मैं तो राजा हूँ। फिर बैंगन कहता है तुम राजा हो तो क्या हुआ, मैं भी कम स्वादिष्ट नहीं। फिर टमाटर कहता है ओ अरे मेरे बारे में तो सब जानते ही हैं कि मैं सभी सब्जियों का स्वाद दुगना कर देता हूँ। अब प्याज की बारी आई। बिल्कुल सही कहा, मेरा प्रयोग सब्जियां बनाने तथा सलाद में किया जाता है। मैं लोगों को गर्मियों के मौसम में लू लगने से बचाती हूँ। अब मिर्च कहती है अरे वाह, सभी अपनी अपनी तारीफ कर रहे हैं, पर मत भूलो स्वाद में तड़का तो मैं ही लगाती हूँ, मेरे बिना खाने में स्वाद कहाँ। फिर भिंडी कहती है मुझ में कैल्शियम और विटामिन होने के कारण मैं हड्डियों को मजबूती प्रदान करती हूँ। गोभी रानी तुम भी अपने बारे में कुछ बताओ। तो अब गोभी कहती है मुझे तो हर बच्चा पसंद करता है, सब्जी हो पराठा हो या मंचूरियन सभी जगह मेरे ही स्वाद के चर्चे हैं। करेला कहता है स्वाद ही सब कुछ नहीं होता, मैं तो थोड़ा कड़वा जरूर हूँ, पर सबसे ज्यादा शरीर को लाभ मैं ही पहुंचाता हूँ। अब इसके बाद पालक कहती है ठीक कहा करेला भाई, अक्सर लोग स्वाद के चक्कर में सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं। नजरअंदाज यानी कि अनदेखा कर देते हैं। हरी सब्जियां तो सेहत का खजाना होती हैं। अब लौकी की बारी आई। मेरे लिए सभी लोगों का यही विचार है कि दिखने में सीधी सादी और स्वाद में फीकी। भले ही लोग मुझे खास पसंद ना करें, लेकिन असली ताकत दिखावे में नहीं बल्कि गुणों में होती है। ठीक है, तो ये सारी इसकी बातें थी। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हम और हमारा स्वास्थ्य। फर्स्ट है इसमें स्वस्थ रहने के लिए आप क्या क्या करते हैं, इससे संबंधित 5 वाक्य अपने लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो स्वस्थ रहने के लिए 5 वाक्य हैं। पहला है मैं रोज सुबह उठकर योग और व्यायाम करता हूँ, यानी एक्सरसाइज करता हूँ। मैं पौष्टिक भोजन करता हूँ और जंक फूड से बचता हूँ। मैं हर दिन समय पर सोता और उठता हूँ। मैं अपने हाथ पैर साफ रखता हूँ और नहाना नहीं भूलता। मैं हमेशा खुली हवा में टहलता हूँ और खेलकूद में भाग लेता हूँ। प्रश्न दूसरा है जहां अति होती है वहां क्षति होती है। अगर आपके पास इस कथन से संबंधित कोई अनुभव है तो उसे कक्षा में साझा कीजिए और उस पर चर्चा कीजिए। शिक्षक भी कुछ उदाहरण देकर अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। जैसे एक बार मैंने बहुत अधिक मिठाइयाँ खा ली थी जिससे मुझे पेट में दर्द हो गया और डॉक्टर के पास जाना पड़ा। तभी मुझे समझ आया कि किसी भी चीज का अधिक उपयोग नुकसानदायक होता है। हमें खाने, खेलने, पढ़ने आदि हर समय में संतुलन बनाए रखना चाहिए। इसी तरह अगर कोई बहुत ज्यादा मोबाइल या टीवी देखता है तो उसकी आंखें और दिमाग कमजोर हो सकते हैं। इसलिए हर काम में सीमा का ध्यान रखना जरूरी है। भूल भुलैया। भाई बहन मिठाइयों के सम्मेलन में गए और लौटते समय घर का रास्ता भूल गए। इन्हें जलेबी भूल भुलैया से बाहर निकालिए। अब ये दोनों भाई बहन हैं, अभी अपने घर का रास्ता भूल गए, आपको वो दिखाना है। तो देखो ये जलेबी दिखा रखी है, इसमें से आपको रास्ता ढूंढना है और घर पहुंचाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ काउंटिंग लिखी हुई है बीच बीच में, तो इसकी हेल्प से आप इनको इनके घर तक पहुंचा सकते हैं। चलो, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सबसे पहले 1 यानी 1, फिर 2, यहाँ गए 3, 4, फिर यहाँ पे 5, 6, 7, यहाँ पे आ गए आप 8 पे, फिर ऐसे आके यहाँ आ गए, यहाँ पे ऊपर जाएंगे 9, 10, फिर 11, यहाँ से 12, 13, 14, 15, देन 15 के बाद आपका आ जाएगा यहाँ पे 16, 17, फिर 18, 19, 20, तो यहाँ पहुंच गया आप घर पे। ठीक है, तो काउंटिंग की हेल्प करके आप इस पे घर पे पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट है नीचे चटपटी चाट बनाना बताया हुआ है, ये आप देख के पहले पढ़ते हैं इसे, फिर आप जरूर बना के देखना किसी भी बड़े की हेल्प के साथ। तो चटपटी चाट बनाने के लिए आपको चाहिए, तो आपको पहले इंग्रेडिएंट्स देखने हैं क्या क्या चाहिए। अंकुरित चने और मूंग आदि, उबले हुए आलू, टमाटर, हरी मिर्च और हरा धनिया इच्छा अनुसार, खीरा लेना है, प्याज लेना है, काला नमक यानी सादा नमक स्वाद अनुसार,
चाट मसाला लेना है, नींबू, भुना जीरा पाउडर। बनाने की विधि देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, अंकुरित किए हुए मूंग और चने को एक कटोरे में लीजिए। इस तरीके से आप इसमें बारीक कटी प्याज, टमाटर, खीरा, उबले आलू, हरी मिर्च और हरा धनिया डाल दीजिए। इसके बाद इसमें स्वाद अनुसार सादा नमक, काला नमक, चाट मसाला, नींबू का रस और भुना हुआ जीरा पाउडर डालकर अच्छी तरह मिला लीजिए। उसके बाद स्वादिष्ट चाट तैयार है। स्वाद के साथ साथ पौष्टिकता से भरपूर इस चाट का आनंद लीजिए। तो आप जरूर बना के देखना अपने घर में किसी भी बड़े की हेल्प के साथ। इसके अतिरिक्त आपके पास जो भी सामग्री उपलब्ध है आप उनकी सहायता से भी अपनी मनपसंद चाट बना सकते हैं। इसके अलावा अगर इसमें आपको कुछ और डालना है, जैसे छोटे छोटे पनीर डालने हो तो वो भी आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट एक छोटी सी पोयम दी हुई है जलेबी के ऊपर, इसे पढ़ते हैं। चंदू चाचा बेच रहे हैं गर्मा गर्म जलेबी, एक पाव 20 में ले लो मीठी मस्त जलेबी। एक पाव कितनी होती है, एक पाव होती है 250 ग्राम। तो चंदू चाचा बेच रहे हैं क्या, जलेबी बेच रहे हैं, और क्या कह रहे हैं कि 250 ग्राम यानी एक पाव ले लो मीठी मस्त जलेबी। टेढ़ी मेढ़ी अंदर से बाहर गोल गोल, खाओ घर ले जाओ मीठे हो जाएंगे बोल। तो कह रहे कि जलेबी कैसी होती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है ना, इस तरीके से गोल गोल भी होती है। इसे कह रहे खाओ अपने घर ले जाओ सब मीठे हो जाएंगे, क्योंकि जलेबी बहुत मीठी होती है, इसको खा के मीठे बोल हो जाएंगे सबकी। तन्नू दादी से पूछे इनमें भरता कैसे रस, कड़क कड़ाही में दिखती फिर हो जाती सरस। तो तन्नू है अपनी दादी से पूछ रही कि इसमें रस कैसे भर जाता है, क्योंकि ये तो टेढ़ी मेढ़ी होती है। कड़क कढ़ाई में दिखती, क्योंकि जलेबी को कढ़ाई में बनाया जाता है, फिर सरस हो जाती। चाशनी में डूब मन भावन हो जाती, चंदू बातें बहुत बनाता बिकती जाती। तो चंदू कौन है, चंदू ये दिखा रखे नीचे हलवाई वाला, इसका नाम चंदू है। तो पहले जलेबी को इसमें से कढ़ाई में बनाया जाता है, फिर चाशनी में डुबोया जाता है, जिससे क्या हो जाती है, मीठी हो जाती है, मन भावन यानी सबको बहुत पसंद आती है। चंदू बहुत बातें बनाता है और उसकी क्या होती है, जलेबी लोग बड़े स्वाद से खाते हैं। तो ये छोटी सी और प्यारी सी पोएम लिखी है नरेंद्र सिंह निहार जी ने। तो एक बार इस पोएम को फिर से पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छी पोएम है। देखो नाम है इसमें जलेबी। चंदू चाचा बेच रहे हैं गर्मा गर्म जलेबी, एक पाव 20 में ले लो मीठी मस्त जलेबी। टेढ़ी मेढ़ी अंदर से बाहर गोल गोल, खाओ घर ले जाओ मीठे हो जाएंगे बोल। तन्नू दादी से पूछे इनमें भरता कैसे रस, कड़क कड़ाही में दिखती फिर हो जाती सरस। चाशनी में डूब मन भावन हो जाती, चंदू बातें बहुत बनाता बिकती जाती। तो इसके साथ ही आपका चैप्टर नंबर जो 9 है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।